सबो संगवारी मन ला राम राम जय जोहार। एक बात पहले ही बता देता हूँ, कोई भी विषय ला समझ के पढ़ना चाहिए और मैं हमेशा से समझ के ही पढ़ता हूँ। और जितना भी मोर स्टूडेंट है या जो मोर पहचान वाले हैं उन ला हिदायत देता हूँ कि हमेशा समझ के ही पढ़ना चाहिए, ज़्यादा रटने का कोशिश नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो पूरा देखूँ तब आप मन ला पता चल ही वीडियो कैसे है। शुरू में स्किप करहूँ तब पता नहीं चल पाए। तो चलो शुरू करथन बिना देरी करे। तब आज हमन ला पढ़ना है तरंग। तो शुरू में थोड़ा थ्योरिकल टाइप है, तो ओकर बाद में समझा जाऊँ। तो देखो तरंग का है, तरंग एक विक्षोभ है जेमा माध्यम के कण वास्तव में गति नहीं करे, लेकिन हमन ला आभास होते कि वो वास्तव में गति करत है। जैसे पानी में पत्थर फेंकथन त लहर उठथे ना, तो हमन ला लगथे कि वो गति करत है, लेकिन कण वास्तव में गति नहीं करे, ठीक है, केवल ऊर्जा करथे। तो देखो ये ऊर्जा संचरण के एक तरीका है। इमा देह ऊर्जा के स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाता है, यही तरंग है। तो अब आगे बढ़बो, आगे तरंग के प्रकार देखबो। एमा थ्योरी दे है, लेकिन मैं पहले अपन से समझाना चाहता हूँ। तो ये आगे हमार ब्लैंक पेपर, ये आगे हमार पेंसिल। तो देखो तरंग, तरंग ला दो भाग में बांटे गए है, ये ला समझना पहले जरूरी है। ओकर बाद में थ्योरी वाले दिखा दूँ। एक तो है यांत्रिक तरंग, यांत्रिक लिखाई नहीं हुई, समझ जाओ सुन के, यांत्रिक तरंग। और दूसरा है अयांत्रिक तरंग, अयांत्रिक तरंग, या एला का बोलते, एला विद्युत चुंबकीय तरंग भी बोलते, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंग भी एला बोलथन हमन। तो देखो यांत्रिक मतलब का होते, यांत्रिक मतलब होते जेमा माध्यम के आवश्यकता होते, तरंग ला संचरण करे में माध्यम के आवश्यकता होते। और ज़्यादा अगर दोनों में कन्फ्यूजन होते तो यंत्र का है, देखो जो गाड़ी है ना, जैसे कोई भी यंत्र है जितना भी, तो जो यंत्र है गाड़ी हो गए, ठीक है, गाड़ी हो गए, ओला का के जरूरत पड़ते एक स्थान से दूसरे स्थान जाए बर रोड के, ठीक है, यानी ठोस चीज़ के। वायुयान का है, वो भी यंत्र है, ओला का की जरूरत पड़ते, हवा पड़ते, हवा की जरूरत। अब जैसे समुद्री जहाज है, ओला पानी की जरूरत पड़ते। तो जितना यंत्र है ओला कोई ना कोई माध्यम के आवश्यकता होते, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान जाए बर पड़ते। तो जो यांत्रिक तरंग है ना, तो ओला माध्यम के आवश्यकता पड़ते, ठोस द्रव या गैस। अब वही या अयांत्रिक का है, वो तो यंत्र नो है। अयांत्रिक मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग का है, एला माध्यम के आवश्यकता नहीं पड़ा है, यह निर्वात में भी गति कर लेते, ठीक है, ये निर्वात में भी गति कर लेते। माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ा है, ये निर्वात में भी गति कर लेते, लेकिन माध्यम रही तो ये माध्यम में भी गति करी ना, ठोस द्रव गैस में भी गति करी, प्लस ये निर्वात में भी गति करी, ठीक। तो ये होते यांत्रिक और अयांत्रिक। तो यांत्रिक के उदाहरण का है, ध्वनि है, ध्वनि, ठीक है, ध्वनि तरंग यांत्रिक गति के यांत्रिक तरंग के उदाहरण है। और अयांत्रिक तरंग के उदाहरण का है जी, प्रकाश है। जैसे सूर्य के प्रकाश वायुमंडल में, सॉरी, ब्रह्मांड से पृथ्वी में आते, तो बीच में पता है कि हमारा कोई माध्यम नहीं है, निर्वात है। वही जो ब्रह्मांड के साउंड है वो हमारे मन तक नहीं आए, काबर नहीं आए, काबर जो ध्वनि है ना निर्वात में गति नहीं कर पाए, तो बीच में पता है कि हमारा कोई भी मतलब पृथ्वी और ब्रह्मांड के बीच में कोई भी का है माध्यम नहीं है, तो वहाँ की आवाज़ हमारे तक नहीं आ सके, ठीक है। तो ध्वनि है का है, ध्वनि है यांत्रिक तरंग, और प्रकाश है अयांत्रिक तरंग, ठीक है, या विद्युत चुंबकीय तरंग। एला आगे और एकदम डिटेल से पढ़बो तो एला दो भाग में फिर बांटे गए यांत्रिक तरंग ला। एक तो होते अनुप्रस्थ, ठीक, और दूसरा होते अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, ठीक। अब एक थ्योरी देखथन का दे, देखो तरंग के प्रकार, इन तरंगों में संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होते। तो ये दे देखो, वही बताहन, ध्वनि तरंग दे है, पानी तरंग, भूकंपी तरंग, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग, तनी हुई रस्सी में उत्पन्न तरंग, ठीक है। तो मेन बात एमा है कि माध्यम की आवश्यकता होते हैं। एमा दो भाग में बांटे गए हैं, अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। अब बात करथन अयांत्रिक तरंग यानी विद्युत चुंबकीय तरंग। तो एमा पहले ही बताऊं कि इन तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होए, ठीक है, जैसे प्रकाश तरंग, रेडियो तरंग, पराबैंगनी तरंग आदि, लेकिन माध्यम की आवश्यकता नहीं होए, ठीक है, मतलब निर्वात में भी गति कर सकते, लेकिन अगर माध्यम है तो वो माध्यम में भी गति करी, ठीक, मतलब ये निर्वात और माध्यम दोनों में गति करी। ये हो गए जहाँ तक, ठीक। अब हमन पहले देखबो यांत्रिक तरंग ला दो भाग में कैसे बांटे गए, ठीक। एक तो है अनुप्रस्थ तरंग और दूसरा है अनुदैर्ध्य तरंग। तो ये का है, ये है अनुदैर्ध्य, ठीक। अनुदैर्ध्य तरंग में का होते, तरंग के दिशा माध्यम के कण के समांतर रहते, ये सब का है माध्यम के कण, ठीक है, ओकर समांतर। एक मिनट जी, मैं पहले मोर तरीका से बताता हूँ, ठीक है, पहले मैं मोर तरीका से बताता हूँ, ओकर बाद थ्योरी सेक्शन में
जाबो। ठीक, एक मिनट। ठीक, तो चलो समस्थन अनुप्रस्थ का हर है। ठीक है, अनुप्रस्थ का हर है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होते, आज एकदम क्लियर हो जाए। तो देखो ये है, एक मिनट, ये है तरंग के गति के दिशा। ठीक है, अब ये है जो माध्यम के कण के कंपन करे के दिशा। तो ये कहा है, ये है अनुप्रस्थ, मतलब जो तरंग के गति के जो दिशा है ना, वो माध्यम के कण के लंबवत रही। ये ऐसे है, ये अप डाउन होते और ये ऐसे सीधा जाते, मतलब एला कांटा थे, लंबवत जाते ना। माध्यम के कण ये मन का होते, ये मन ऊपर, सॉरी नीचे होते, और ये ऊपर होते। ये मन अपन जगह में स्थिर है, तरंग बढ़ाते ना, तरंग ही केवल बढ़ाते। ये का है, ये माध्यम के कण अप डाउन अपन जगह में होते। ठीक है, ये मतलब काटते हुए लंबवत, यानी सीधा काटत मतलब वो लंबवत काटत हुआ आगे बढ़ाते। तो ये है का है, ये है अनुप्रस्थ है। ठीक है, अनुप्रस्थ है। तो जो एमा ऊपर वाले का किथन हमन श्रृंग किथन, और नीचे वाले का किथन गर्त किथन। ठीक है, श्रृंग और गर्त। अब अनुदैर्य देखो, तब वो एकदम क्लियर हो। ये है तरंग के गति के दिशा, ये। अब ये है माध्यम के कण। ठीक है, ये माध्यम के कण। तो माध्यम के कण अपन स्थान में का हो ही, ये मन दाएं बाएं कंपन करी ना, दाएं बाएं, बस दाएं बाएं कंपन करत है। और जो तरंग गति के दिशा एकर मन के काहे समानांतर है ना, समानांतर है। उमा काटत रही लंबवत है, और ये तरंग के गति की दिशा भी जो अनुदैर्य है उमा सॉरी समांतर है। ठीक, उमा कार्य से लंबवत रही से ये मन का होते दाएं बाएं कंपन करत है। ठीक है, माध्यम के कण है और ओकर समानांतर ये तरंग है आगे बढ़त, तरंग गति के दिशा। तो जब एमा कण मन है, मतलब माध्यम के कण पास आ जाते तो ओला संपीड़न की थे। ठीक है, ये तो पता हुई। और जब माध्यम के कण एकदम दूर रहते ओला विरलन की थे। ठीक है, विरलन। ठीक, आई होप समझ आई सो ही। जब ये लंबवत रहते, सॉरी ये जब समांतर रहते तो एला अनुदैर्य बोलते, और जब ये लंबवत रहते तो ओला का बोलते, अनुप्रस्थ। अब एकर कुछ उदाहरण देखथन हमन। ठीक है, अब देखो, ये देखो वही बताए गए हैं डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये का है, ये अनुदैर्य। अब ये का है, अनुप्रस्थ है, अनुप्रस्थ ऊपर नीचे। मैं पहले ही समझा दे हूँ, अगर अच्छा समझ आए हुई तो इला देखे की जरूरत नहीं पड़े। तो सीधा हमन चलथन अनुप्रस्थ तरंगे। देखो और थोड़ा समझेंगे। स्थिर जल में जल फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। ठीक है, जब शांत जल में हमन हाँ पत्थर फेंकथन, तालाब में देखूँ तो कैसे बनते हो लहर, ऐसे बनते। ठीक है, ऐसे ही बनते, यानी ये अनुप्रस्थ तरंगे। दूसरा प्रकाश तरंगे, मैं बताऊँ ना, जितना ये विद्युत चुंबकीय तरंग है प्रकाश है, वो कौन से प्रकार के है, अनुप्रस्थ तरंगे ना, अनुप्रस्थ तरंगे। तो जो प्रकाश के तरंग की गति, ठीक, अनुप्रस्थ में आते। भूकंपी तरंग में द्वितीयक तरंग अनुप्रस्थ प्रकृति के होते। और जितना भी दूरी युक्त यंत्र है, जैसे गिटार, सितार, वीणा, तार को छेड़ने पर उत्पन्न तरंगे, मतलब वो मतलब बजाय में उत्पन्न जितना भी तरंग है वो का होते, अनुप्रस्थ होते। ठीक, आगे देखथन। अनुदैर्य तरंग का है ध्वनि तरंग। ध्वनि के तरंग जितना भी है वो अनुदैर्य है। ठीक है, वो है माध्यम के कण के समांतर चली। ओकर बाद सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे। सर्पिलाकार जैसे ऐसे रहते ना, तो जैसे तानबो वो छोड़ देबो तो ऐसे एक ही जगह हिलत रहते ना, स्प्रिंग। आगे देखो, घंटी बजाने पर कौन से ध्वनि उत्पन्न होते, अनुदैर्य तरंग उत्पन्न होते। ठीक है, ध्वनि तरंग अनुदैर्य उत्पन्न होते। आगे बढ़बो। देखो अब एक मिनट, कुछ ऐसे जो टर्म है, शब्द है, जे मन एकदम कंफ्यूजिंग है। जैसे आवृत्ति काला किथन, आयाम काला किथन, तरंग धैर्य काला किथन। तो ओला समझाए बर ओकर नोट्स तो है, लेकिन मैं पहले ही बोले कि चीज़ ला थोड़ा समझे कोशिश करबो तो ज़्यादा अच्छा रही। ठीक है, तो अब देखो तरंग धैर्य का होते। तो मैं एक चित्र बनाता हूँ। ये कौन से तरंगेगा, ये है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अब एमा देखो तरंग धैर्य काला की थे। तो दो क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी, तो एक श्रृंग ये है। ठीक है,
एक श्रृंग दूसरा श्रृंग ये है, तो दोनों के जो बीच की दूरी है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ना, यहाँ से यहाँ तक, बोला क्या बोलते हैं, बोला तरंग धैर्य बोलते। या फिर एक श्रृंग और एक गर्त, ये ला बोलथन तरंग धैर्य। ये जो सर्कल कंप्लीट होते ना, एक ऊपर श्रृंग एक गर्त, फिर एक श्रृंग एक गर्त, ये दूसरा तरंग धैर्य हो गए, फिर एक श्रृंग फिर एक गर्त, तो इला हमन का बोलथन, यही का कहलाते तरंग धैर्य, वेव लेंथ कहलाते। ठीक है, मतलब तरंग के लंबाई, ये फिर यही पैटर्न में जाही ना, तो एक ठन के लंबाई में पता चलते तरंग धैर्य के। ठीक है, यही तरंग धैर्य, एक श्रृंग और गर्त। अब आयाम के बात करबो, आयाम का है, आयाम का है वो तरंग की जो ये ऊंचाई है ना, अधिकतम ऊंचाई ला बोलते। ठीक है, कितना अधिक गए है, नॉर्मल भाषा में तरंग की ऊंचाई ला आयाम बोलथन। ठीक है, अब बात करबो आवृत्ति का है, आवृत्ति, आवृत्ति ला समझे बर एक बात समझना जरूरी है। तो कोई भी माध्यम में तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय करेंगे तरंग धैर्य के कुल संख्या। तो मान लो आवृत्ति कैसे जानबो, 1 सेकंड में वह कितना तरंग धैर्य, ऐसे ये सर्कल ला पूरा करते, वही आवृत्ति है। अगर 1 सेकंड में ये 1 हो गए, ये 2 हो गए और ये 3, यहाँ तक अगर 1 सेकंड में अगर बोले जाए तरंग द्वारा गति तय किए जाते ओला आवृत्ति बोलबो। ठीक है, सॉरी कंपन है वह, किसी माध्यम में तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय करेंगे पूर्ण तरंग धैर्यों की कुल संख्या। हाँ वही, एक ये हुई, एक 2 हुई, एक 3 हुई, यही का है, यही आवृत्ति है। ठीक है, 1 सेकंड में वो कितना जो तरंग धैर्य पूरा करते या पार करते। ठीक है, ये कह रहे आवृत्ति। अब दोनों में डिफरेंस का है, एला समझथन, आवृत्ति और जो तरंग धैर्य। तो देखो आवृत्ति का हुई हमेशा वित क्रमानुपाती हुई तरंग धैर्य के, तरंग धैर्य के कैसे हुई भूला देखथन। आवृत्ति हमेशा अपोजिट रही तरंग धैर्य के, काबर इला मैं उदाहरण से समझाता हूँ। अगर तरंग धैर्य छोटे है, ये छोटे छोटे है, ठीक है, तो 1 सेकंड में आवृत्ति कितना बढ़ी, अगर तरंग धैर्य छोटे है, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ज़्यादा तरंग धैर्य हुई। ठीक है, सॉरी तरंग धैर्य छोटे है तो आवृत्ति ज़्यादा हुई। अब वही मैं तरंग धैर्य ऐसे ऐसे इतना लंबा कर देता हूँ, तो हो सकता है 1 सेकंड वो में वह इतने से दूरी तय कर ही। ठीक है, अगर तरंग धैर्य ज़्यादा रही तो आवृत्ति का हुई कम हुई, काबर वो कम तरंग धैर्य पूरा कर ही। ठीक है, अगर तरंग धैर्य छोटे रही तो आवृत्ति बढ़ रही, काबर बढ़ी, काबर की कंपन जल्दी हुई, सॉरी तरंग धैर्य जल्दी जल्दी पूरा हुई। और तरंग धैर्य ज़्यादा है, फैले है यहाँ तक, तो जो आवृत्ति है वह कम हुई। तो आवृत्ति के अपोजिट का है तरंग धैर्य। अब देख लेथन ओकर ले, ये देखो तरंग धैर्य का एक श्रृंग और गर्त लब मिलाए बर एक पूर्ण तरंग, या फिर 2 क्रमागत श्रृंग के बीच की दूरी, या क्रमागत गर्त की दूरी, या क्रमागत संपीड़न और विदलन के दूरी। ठीक है, अब ये है हाई फ्रीक्वेंसी, उच्च आवृत्ति कब हुई, 1 मिनट, उच्च आवृत्ति कब हुई, जब तरंग धैर्य का हुई छोटे रही तो आवृत्ति कार ही उच्च रही। ठीक है, अब वही लो आवृत्ति कब हुई, एमा तरंग धैर्य लंबा रही तब आवृत्ति छोटा रही। आयाम बता, हाँ ध्वनि तरंग का आयाम तरंग की अधिकतम ऊंचाई का माप है। सरल शब्दों में साम्य स्थिति में तरंग की ऊंचाई आयाम कहलाती है। आवृत्ति देखथन, एक मात्रा कहा है हर्ट्ज है, और 1 सेकंड में माध्यम के कोई कण द्वारा करे गए कंपन के संख्या ला वो कण के आवृत्ति बोलते हैं। या सीधा 1 सेकंड में तरंग द्वारा 1 सेकंड में तय की गई पूर्ण तरंग धैर्यों की कुल संख्या। ये एकदम सरल और सटीक व्याख्या है। ठीक, ये तो हो गए। एकदम शॉर्ट में देखें तो आयाम का है तरंग की ऊंचाई, आवृत्ति का है कितना ज़्यादा तरंग उत्पन्न होते प्रति सेकंड वो है, तरंग धैर्य का है तरंग की लंबाई। आप देखते हैं हमन विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बढ़ते क्रम ला दर्शाए गए। ठीक है, तो जो गामा किरण के तरंग धैर्य है वो सबसे कम रही। ठीक है, छोटे रही, तब एक्स किरण के ऐसे बढ़त बढ़त जो रेडियो तरंग के जो तरंग रेडियो तरंग के तरंग धैर्य वो सबसे ज़्यादा रही तरंग धैर्य। ठीक है, गामा किरण के सबसे कम, फिर एक्स किरण के, फिर पराबैंगनी किरण के, ऐसे करत करत तरंग धैर्य के बढ़ते क्रम ऊपर, सॉरी हाँ ऊपर से नीचे दे। तो देखो तरंग धैर्य कम, आवृत्ति ज़्यादा। ठीक है, एमा तरंग धैर्य ये कम ना, तरंग धैर्य कम है, एमा ये आवृत्ति के बढ़ते क्रम है ऊपर से नीचे। तरंग धैर्य जब कम रही तो आवृत्ति यहाँ सबसे ज़्यादा रही गामा किरण में। ठीक है, तरंग धैर्य सबसे कम, आवृत्ति ज़्यादा, और रेडियो तरंग में यहाँ तरंग धैर्य ज़्यादा है तो आवृत्ति सबसे कम रही। ठीक, दोनों अपोजिट होते, ये बता दें। ये एग्जाम में पूछ सकते तरंग धैर्य का क्रम बताइए,
या रिलेशन बताइए। अब आगे देखथन, अब बात करथन विद्युत चुंबकीय तरंग के। ये एक तो देख ले रहे हैं हमन का यांत्रिक तरंग और दूसरा कार्य अयांत्रिक तरंग, ओकर अंतर्गत कार्य ही से विद्युत चुंबकीय तरंग रही से। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग फोटान के बने होते। ठीक, और विद्युत तरंग के तरंग दैर्घ्य कतन होते 10⁻⁻14 से मीटर से 10⁻4 तक हो सकते। और विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण ये उदासीन होते, ये अनुप्रस्थ होते। अनुप्रस्थ मतलब लंबवत गति करते तरंग कण के कंपन के। ठीक है, माध्यम के कण के लंबवत। ये प्रकाश के वेग से गमन करते। प्रकाश के वेग कतन होते 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यही होते शायद, मोला याद आत। इसके पास ऊर्जा संयोग संवेग दोनों होता है। एक अवधारणा ला कौन करे रही से? मैक्सवेल है। ठीक है, मैक्सवेल है प्रतिपादित करे रही। अब निम्न में से विद्युत चुंबकीय नहीं है तरंगे। कैथोड किरणें काबर ये माइनस प्रकृति के होते। ओकर बाद ध्वनि तरंगे, काबर ध्वनि तरंग देख चुके हैं कि ये यांत्रिक तरंगे। उसी तरह अल्फा बीटा और कैनाल किरणें ये विद्युत चुंबकीय तरंग नो है। ठीक है, मतलब ये मन ला गति करे बर माध्यम की आवश्यकता पड़ी। अब हमन देख लेथन कुछ किरण, विद्युत चुंबकीय किरण और ओकर उपयोग या तरंग या ओकर उपयोग। गामा किरण, गामा किरण के खोज कौन करे है? पॉल विलार्ड करे है। एकर भेदन क्षमता सर्वाधिक होते। कार सर्वाधिक होते काबर की एकर तरंग दैर्घ्य सबसे कम होते ओकर से। ठीक है, आवृत्ति और ऊर्जा अधिकतम रहते। आवृत्ति एवं ऊर्जा अधिकतम काबर रहते? तरंग दैर्घ्य छोटे है ओकर से आवृत्ति या ऊर्जा अधिकतम है। ठीक, अब प्रभाव ये शरीर में सबसे गहराई तक जा सकते। ये किरण है काबर वेधन मतलब छेदे के क्षमता सबसे ज़्यादा होते। ये शरीर में सबसे गहराई तक जाते। कैंसर उपचार, अनाज से कीट की रक्षा काकर द्वारा करे जाते? गामा किरण। स्रोत का है? रेडियो एक्टिव पदार्थ से गामा किरण उत्पन्न होते। अब आगे देखबो हमन एक्स किरण, एक्सरे सब कराथन ना, वही वाले किरण है। तो देखो एकर खोज करे के ये ट्रिक है। एक्सरे में का है? एक है, और जो कॉनराड में का है? रोंटजन है ना, रोंजन लिखा गया, विलियम कॉनराड रोंटजन। ठीक है, तो एक समय एक है, और जो रॉड है, रॉड क्षण ला इसे सीधा लिखबो ना तो वो भी कैसे दिखी? एक के समान ही दिखते। ठीक है, तो ये ट्रिक से भी याद कर सकथन, लेकिन अगर नाम पूरा दे तो ही पता चली, नहीं तो एमा खाली रोंटजन लिखा रही थे। तो उपयोग का है? हड्डी, दांत और रत्न के जांच बर, हवाई अड्डा, रेल टर्मिनल में यात्रिक सामान ला स्कैन करे बर। काबर ये अंदर तक स्कैन कर सकते। हमन भी एक्सरे रिपोर्ट करवाथन, एक्सरे कराथन शरीर के। ठीक है, तो वही एक्सरे रहे। अब आगे बात करबो पराबैंगनी किरण के। देखो एकर ट्रिक तो एकदम सरल है, भुलाए नहीं भूलो। पराबैंगनी में देखो बैरा है, उल्टा पढ़ू तब बैरा है, और जोहान रिटर के का टर लास्ट में टर, तो एला बना लो वेटर। और हिंदी में बैरा काला की थे? वेटर ला ही बैरा बोलते। ठीक है, हिंदी में वेटर ला बैरा बोलते, तो जोहान रिटर, वेटर, बैरा। ठीक, यहाँ से याद कर सकते हो। अब आगे देखो, एकर कारण त्वचा के कैंसर होते। ठीक है, पराबैंगनी किरण के कारण त्वचा के कैंसर होते। और ओजोन परत जो समताप मंडल में हो वो वाला पृथ्वी में आए से रोकते। ठीक है, और एकर उपयोग का है? पानी ला शुद्ध करे बर आरओ मशीन में। जो अभी सब हमन आरओ मशीन यूज करथन ना, ओमा का रही थे? अल्ट्रावायलेट रे के उपयोग करे गए रही थे। ठीक, दृश्य प्रकाश की खोज कौन करे है? न्यूटन करे है। तरंग दैर्घ्य देख लो इतना से इतना होते, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रक्त किरणें देखो, रक्त का एक प्रकार के सेल है। हर सेल में का है? सेल है, SELL सेल है। तो अवरक्त किरण के खोज कौन करे है? हर्शेल है ना, विलियम हर्शेल में सेल है और रक्त में रक्त है। ठीक, अब देखो एक उपयोग का है? नाइट विजन तथा CCTV कैमरा में। ठीक है, रिमोट कंट्रोल में यही तरह के उपयोग करे जाते हैं। रिमोट कंट्रोल में, नाइट विजन में, CCTV कैमरा में, टीवी तथा मोबाइल टावर में भी एक उपयोग करे जाते। ठीक, आज के वीडियो में इतना ही। ध्वनि भी शामिल करना रही से, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। चलो कोई बात नहीं, अगला मैं शॉर्ट कर दूँ। मिलता है अगला वीडियो में।